किया गया है। जिस तरीके से मैं अभी स्कूल में प्रवेश किया हूँ, जिस तरीके से व्यवस्था में देखा हूँ, तो काफ़ी सोचने पे मजबूर हो गया हूँ कि पहली बार एक मुजफ्फरपुर का एक ऐसा ग्रामीण पंचायत, तेपरी पंचायत, जहाँ पे एक स्कूल में देखा जहाँ पे शिक्षक और शिक्षिका जिस तरीके से यहाँ पर बैठे हुई थी और जिस तरीके से बात करने का एक तरीका, शैली लगा, वो काफ़ी दुखदाई है। क्योंकि एक विद्या का मंदिर होता है और जिस तरीके से बच्चे आते हैं कुछ शिक्षक और शिक्षिका से पढ़ने के लिए और ज्ञान अर्जित करने के लिए, वो ज्ञान कहीं ना कहीं यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। इसी संदर्भ में हमने यहाँ के एमपी अजय निषाद से भी हमने बातचीत की। उन्होंने बताया कि जो समस्या है और जिनके जो ये समस्या बताए हैं और जो समस्या है उनके खिलाफ़ आप एक कंप्लेन लिखिए और हमें टेक्स्ट या जो भी है हमारे ऑफिस में पहुंचाइए, क्योंकि ये समस्या काफ़ी ये जो समस्या और ये मसला जो है शिक्षा के लेके हमेशा बातचीत किया जा रहा है। हालांकि मजबूरन हमें इस पॉइंट पे हमें बातचीत करना पड़ रहा है, क्योंकि हम इससे पहले बहुत सारे हम स्कूल में गए हैं, तो उस समय तक हमने स्कूल की समस्या के ऊपर हमने बातचीत की। पहली बार शिक्षक और शिक्षिका के ऊपर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 10th में टीचर तो है, 9th और 10th में टीचर है, शिक्षक है, लेकिन बच्चे नहीं हैं। आखिरकार क्यों? या सही से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, या गार्जियन की कमी है, या पंचायत के ग्रामीण लोगों की कमी है जो स्कूल में बच्चे नहीं भेज पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, बच्चे अगर नहीं भेजेंगे तो शिक्षक सोएंगे ही, शिक्षक मोबाइल देखेंगे ही। ये मोबाइल देखने की बात और सोने की बात आखिरकार स्कूल में कब से लागू हो गई है? अगर आपके पास ड्यूटी नहीं है तो कुछ और बच्चे को आप मैनेज कर सकती है, अपना आप क्लासरूम का इंतज़ार नहीं कर सकती है, क्योंकि सरकार आपको महीने की सैलरी देती है और सैलरी देती है तो एक आम जनता का ही पैसा रहता है, उसमें हर एक ग्रामीण, हर एक लोग की पेमेंट और टैक्स कहीं ना कहीं उन लोगों को मिलता है। और जिस तरीके से हम दिखा सकते हैं, स्कूल का परिसर ही हम दिखा सकते हैं, बद से बदतर हाल में है। स्कूल का तो परिसर बद से बदतर हाल में है। हालांकि यहाँ पर टीचर का कहना है कि 2020 में ही यहाँ पर स्मार्ट क्लास में चोरी हो गई, जिसके वजह से एलईडी हो या जो भी सामग्री हो, सारा कुछ की चोरी हो चुकी है। आखिरकार क्यों? इसके लेके हम मुखिया जी से भी हम बातचीत करेंगे। आप स्कूल में देख सकते हैं मैडम से हमने बोला कि थोड़ा आप जो भी है बाहर निकल के आप बातचीत कर सकते हैं, तो नहीं, हम ऑफिस में ही बैठेंगे। आखिरकार ये डर क्यों नहीं है? आखिरकार ये खड़े हो जाइए। यहाँ के तेपरी पंचायत के मुखिया जी हुए, इनसे हम बातचीत करेंगे। जो स्कूल का हाल है, ये हाल बद से बुरा हाल है, क्यों? यहाँ का जो स्थिति है सर, इस विद्यालय का बराबर हम सप्ताह में एक बार आते हैं देखरेख करने के लिए। कभी विद्यालय में टीचर नहीं रहते हैं। सबसे पहले तो हेड मास्टर साहब जो हैं वो 11 बजे से पहले आते नहीं हैं। हमारी महिलाएं कुछ शिक्षिका हैं, तो इन लोगों के पास कुछ, इन लोगों को समस्या हम समझ सकते हैं कि बाल बच्चा है, खाना पीना बनाना पड़ता है और नहाना धोना फ्रेश होना पड़ता है, तो 5 मिनट 10 मिनट ये लोग लेट कर सकती हैं। लेकिन अभी का जो आप भी आए हैं तो यहाँ का जो स्थिति देखे हैं उसे अवगत खुद ही हो गए हैं। इससे पहले हमने सप्ताह नहीं लगा होगा, 4 या 5 रोज हुआ होगा क्या दिलीप जी, हमने आए और देखा तो प्रभारी महोदय का, प्रभारी जी ये थे, इसमें बैठे हुए थे, आए और दिलीप सर थे वहाँ, ये भी बैठे हुए थे। उसमें एक यशवंत सर समय से आते हैं, बच्चे बहुत और उम्मीद एक के साथ, जी हैं। एक मिनट मुखिया जी, हमसे आपसे तो बातचीत करेंगे। बच्चे बहुत उम्मीद के साथ, आप यहाँ के प्रधानाध्यापक हुए, उम्मीद के साथ आते हैं, टीचर है, उम्मीद के साथ आते हैं और उम्मीद के साथ सोचते हैं कि कुछ हम एजुकेशन ले सके, यहाँ से कुछ हम शिक्षा मिल सके, लेकिन मुझे नहीं लगता उस टाइप से यहाँ पर शिक्षा मिल पा रही है। नहीं, हम लोग तो अपना जो टाइम हम लोग का है रूटीन बाजार से बना हुआ है, रूटीन पे हम लोग अपना टाइम। अच्छा, ये बगल वाले पंचायत में कौन सा पंचायत है जो ये पटसारा पंचायत में मैं गया था, वहाँ पर 9th और 10th के बच्चे मजबूर है कि वहाँ पर टीचर नहीं है, शिक्षक की कमी है, जिसके वजह से एक भी शिक्षक नहीं, जिसके वजह से वो सुबह मॉर्निंग में आते हैं और अपना हाजिरी बना के चले जाते हैं, और यहाँ पर शिक्षक ही शिक्षक है। मैं आपका है 7 हैं कि 8 हम लोग हैं। 8 शिक्षक में कितने बच्चे हैं? 8 शिक्षक शिक्षिका हैं। कितना है 9th में?
मतलब आपको भी नहीं पता है कि बच्चे कितने हैं। आप इससे 200 कितना है? इससे आप समझ सकते हैं कि हमारा भविष्य क्या होने वाला है, हमारे समाज का, पंचायत के भविष्य क्या होने वाली है, जब एक टीचर को मालूम ही नहीं है कि हमारे पास कितने बच्चे हैं, हम कितने बच्चे को पढ़ा पा रहे हैं। ये स्थिति थोड़ा डेंट पेंट कर दिया गया है, लेकिन गर्मी में तो ऊपर से स्थिति खराब ही होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रधानाध्यापक प्रिंसिपल जो हुए उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश किए थे, तो अपना क्लास में क्लास ले रहे हैं। जिस तरीके से 2 मिनट हम डिस्टर्ब चाहेंगे, आ जाइए। बच्चे एक रो में बैठे हुए हैं, बैठ जाइए। कौन से क्लास के आप लोग बच्चे? 9th में बैठ जाइए। ये मुझे ये जानना है कि ये जो ये क्लासरूम है और ये क्लासरूम में सारे बच्चे हैं, सारे बच्चे, और 7 टीचर क्या कर रहे हैं? तो कौन टीचर? अभी 7 जो है, 8 टीचर है पूरे। तो पीरियड वाइज होता है ना, पीरियड वाइज पीरियड वाइज, जिनका जो पीरियड हुआ। चलिए ठीक है। अगर हम सुबह मॉर्निंग में कितने पीरियड होते हैं? 8 पीरियड है। 8 पीरियड है। अगर मॉर्निंग में 10 से 11 किसी 9:30 से क्लास स्टार्ट होती होगी, 9:30 से 10:30 एक क्लास चला। एक क्लास नहीं, उसमें है कि 9:30 से 10 तक होता है, प्रार्थना हुआ, साफ सुथरा हुआ, जिसको चेतना सत्र कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। 10 से नहीं, क्लासरूम हमें बताइए कि कितने घंटे की क्लास चलती है? 10 बजे से क्लास की शुरुआत है। एक सर कितने घंटे पढ़ाते हैं? पौन घंटा, 40-45 मिनट। हाँ। अगर 45 मिनट, अगर सपोज डेट हम मान लेते आप पढ़ा दिए सुबह मॉर्निंग में 10 से 11:45 तक, हाँ। 11 बजे से फिर बैठना है आपको 4 बजे तक। 4 बजे तक। और ऑफिस का काम है, बहुत सा काम है बॉस। ठीक है, ऑफिस का काम है, हम समझ गए कि सर ऑफिस का काम है, तो फिर 7 बैठे होंगे हैं। अगर एक पढ़ा रहे तो 7 बैठे हुए, तो 7 लोग ऑफिस का काम करते हैं। सब मिलजुल के करते हैं। सब मिलजुल के करते हैं, ठीक है, सब मिलजुल के करते हैं। इधर से आप देख लीजिए, बच्चे पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए स्कूल में आते हैं। बैठ जाइए सर, बैठ जाइए। बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल में आते हैं, शिक्षक पढ़ाने के लिए स्कूल में आते हैं। 7 शिक्षक, अगर एक क्लास चलती है तो 7 शिक्षक ऑफिस का काम करते हैं। आखिरकार इनकम टैक्स का ऑफिस चल रहा है, आखिरकार MBBS जो मेडिकल लाइन का ऑफिस चल रहा है, या इंजीनियरिंग लाइन का ऑफिस चल रहा है। ये तो समझने वाली बात है, काफ़ी गहन और काफ़ी सोच समझ के चिंतन करना पड़ेगा कि आखिरकार एक क्लास में अगर एक टीचर है तो 7 शिक्षक और शिक्षिका क्या कर रही है? सरकार इन लोगों को पेमेंट कैसे दे पा रही है, जब बगल में पटसारा पंचायत में स्कूल में टीचर ही नहीं है और बच्चे काफ़ी है। मजबूरन बच्चे को अटेंडेंस बना के चले जाना पड़ता है। कुछ बच्चियाँ से हमने बातचीत करेंगे। बच्ची खड़ी हो जाओ, क्या नाम है आपका? श्रुति। कहाँ, यही से आती हुआ? पानी में बैठ जाइए। कौन बच्ची इसमें से बातचीत करना चाहेंगे? बताइए, जल्दी बताओ, आप कौन बच्ची बातचीत करना चाहेंगी? आप लोग बातचीत नहीं करना चाहते हो। ये बताइए, क्लास में एक टीचर रहते तो 7 टीचर ऑफिस में काम करते हैं। 1 मिनट, मेरा भी बात सुना जाए पत्रकार महोदय जी, बताइए। एक यहाँ तो लिपिक नहीं है जी, लिपिक नहीं है। यहाँ काम का बोझ जो है देख रहे हैं, जी, काम का बोझ तो आप जानते हैं नहीं है। बताइए। इंटर भी यहाँ हो गया है, 10+2, लेकिन इंटर हो गया है सर, लेकिन इंटर का एजुकेशन हो रहा है क्या? इंटर तक एडमिशन नहीं हो रहा है। एडमिशन हो रहा है जी। जी, ठीक है। टीचर आवेंगे इंटर का तब ना। एक टीचर है, आपसे कहें कि संगीत के डिप्टेशन में है, ठीक है, बाल सुधारगिरी में, ठीक है। तो उसमें टीचर रहेंगे तब ना इंटर को पढ़ावेंगे वहाँ। नहीं, अभी इंटर हुआ है। हाँ, हुआ है, अभी आए नहीं है हाँ, बच्चे, हाँ। अभी नहीं। लेकिन जो बच्चे आए हैं उनके लेके हम बातचीत कर रहे हैं, प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, पास्ट में नहीं जा रहे हैं। हाँ, तो पढ़ाई होता है पीरियड वाइज। बिल्कुल, हम आपको ये नहीं बोल रहे कि पढ़ाई आप नहीं करा रहे हैं। ये हमने आपसे सवाल किया बच्चे कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है। मैंने आप लोगों से सवाल किया कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तेज आप लोग, लड़की हो महिला हो, झांसी की रानी हो, एक बार झांसी की रानी की तरह बातचीत करो। मैंने बोला कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है? नहीं बोला, मतलब पढ़ाई हो पा रही है, लेकिन 7 शिक्षक सो रहे हैं। एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं, प्रधानाध्यापक हुए। नाम बताइए सर। आनंद कुमार। आनंद जी यहाँ के प्रधानाध्यापक हुए, ये क्लास चला रहे हैं, क्लास ले रहे हैं। समझने वाली बात है, काफ़ी बड़ी विडम्बना है इस पंचायत के, इस स्कूल की। जिस तरीके से मुखिया जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, मुखिया जी कहाँ गए?
नहीं, इसी पंचायत। ठीक है, ये क्या नाम हुआ आपका? मेरा दिलीप कुमार साहब। दिलीप जी, जिस तरीके से ये स्थिति बनी हुई है, कब से बनी हुई है? तो जब से ज्वाइन किए हैं तब से बंद। कब ज्वाइन किए आप? हम 14 में ज्वाइन किए हैं 2014। 14 में जब ज्वाइन किए, मतलब 8 साल हो गया। 8 साल से स्थिति चली आ रही है, लेकिन न विधायक जी का ध्यान गया, न किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं। किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं गया। आप इसी पंचायत के रहने वाले हैं? जी नहीं, हम 20 किलोमीटर। कहाँ से आते हैं? समस्तीपुर जिला में कल्याणपुर प्रखंड के अंतर्गत। कल्याणपुर विधानसभा है जी, शायद। जी। कल्याणपुर विधानसभा से आप आते हैं, जी। समस्तीपुर कल्याणपुर से आते हैं। और ये आप पर डे अप डाउन करते हैं जी, या? पर डे। अच्छा, 20 किलोमीटर से आना और 20 किलोमीटर से जाना जी। है। ये एक क्लास लेने के लिए एज ए गेस्ट लेक्चर, क्योंकि गेस्ट लेक्चर हमको सुनने को मिलता था कब? जब हम इंजीनियरिंग करने जाए या मेडिकल लाइन में जाए या बड़े कोई कोर्स डिग्री लेने जाएंगे, तब आपको समझ में आया कि गेस्ट लेक्चर क्या होता है। 1 घंटे का क्लास लेना होता है, तो उन लोगों की इस तरीके से पढ़ाई भी होती है, एजुकेशन भी होते हैं, उसी तरीके से उनका गेस्ट लेक्चर चलता है। लेकिन ये 8वीं में गेस्ट लेक्चर की क्या जरूरत पड़ गई? ये समझ से परे है, ये समझ से परे है। मुखिया जी से हम बातचीत करेंगे। ये जो समस्या है और ये जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ग्रामीण लोगों से बातचीत नहीं हुई आपके? ग्रामीण लोग बराबर आते थे यहाँ। एक बार ऐसा हुआ, जो ग्रामीण लोग यहाँ के स्थानीय जिला परिषद भी आए यहाँ, हाँ। मनीष कुमार कुंडू जी, हाँ, क्षेत्रीय संख्या 48 यहाँ वो भी आए। और कुछ ग्रामीण लोगों को 150 की संख्या में लोग बैठा, लेकिन यहाँ का जो हेड मास्टर साहब है, उन्होंने एक वैल्यू उन लोगों को ग्रामीण। ये कहाँ के? नहीं, ये श्री राम जानकी उच्च विद्यालय तेपरी, प्रखंड बंदरा, जिला मुजफ्फरपुर। यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। इसी पंचायत के? जी, हम तेपरी पंचायत के मुखिया हुए। आइए, मेरा नाम इसी हरिश्चंद्र राम हुआ। जी जी। नहीं मुखिया जी, मैं जानना चाहता हूँ, जो यहाँ के प्रधानाध्यापक है, इसी पंचायत के नहीं, निवासी हैं? ये समस्तीपुर जिला से आते हैं, यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर के हैं। तो जो इनका नाम अनंत कुमार जी है। अनंत कुमार जी, ये आनंद कुमार जी हैं। आनंद कुमार जी से आपने देखा 2-3 तीखे सवाल किए, तो किस तरीके से तिलमिला गए कि नहीं हम 5 मिनट आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन जिस तरीके से बिहेव है, रवैया है, ऐसे भैया चलने वाला नहीं है स्कूल में। अब देखते हैं, अजय निषाद जी से बातचीत हुई है MP साहब से, उन्होंने आश्वासन दिलाया है कि आप हमें एक लेटर लिख के भेजिए, जो प्रधानाध्यापक और शिक्षक की कमी है और जिस तरीके से लापरवाही बरती जा रही है, उस सारी समस्या मुखिया जी को लिख के देने को बोले हैं। अब देखते हैं आने वाले वक्त में क्या इसमें भी घोटाला और घुसखोरी चलेगी। कैमरामैन रतन के साथ में राजीव गुप्ता। अभी हम मुजफ्फरपुर लोकसभा में हैं और गायघाट विधानसभा बंदरा ब्लॉक तेपरी पंचायत। मुखिया जी हमारे साथ है। स्कूल में हमने बातचीत की। मुखिया जी के घर पे आने के लिए कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर रोड से पैदल चलना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी आने की प्रबंध नहीं है। खेत ही खेत है, रास्ते की कोई गुंजाइश नहीं है, रास्ता है ही नहीं। और जिसके लेके ये समस्या बताए कि 250 से ऊपर बस्ती है यहाँ पर, ग्रामीण लोग रहते हैं। ग्रामीण लोग 250 से ऊपर घर है और कितना ज़्यादा जनसंख्या है, 2-2.5 हज़ार तो ज़रूर ही होंगे। और जिस तरीके से ये समस्या बता रहे हैं कि ये कठिन समस्या, इसके लेके भी काफ़ी कोशिश की है कि यहाँ पर रास्ता बन जाए, लेकिन रास्ता नहीं बन पाया आज तक। इसके लेके हम बातचीत करेंगे मुखिया जी से। कुछ ग्रामीण लोग हैं, दोपहर का समय है, हालांकि इस समय में काफ़ी कम लोग ग्रामीण मिलते हैं, कि आखिरकार रास्ता क्यों नहीं बन पाया मुखिया जी? सबसे पहले तो मैं यहाँ गायघाट विधानसभा क्षेत्र के विधायक, इससे पहले महेश्वर प्रसाद यादव जी थे। इस पंचवर्षीय में श्री निरंजन राय जी विधायक हुए। विधायक जी को, दोनों विधायक जी के कहते कहते हम लोग थक गए, लेकिन अभी तक रोड के संबंध में कोई कार्रवाई इस पर माने काम शुरू नहीं किया गया। जिलाधिकारी महोदय को, इससे पूर्व में जिलाधिकारी महोदय को भी हमने आवेदन दिया और CO साहब के भी आवेदन दिया, कई बार दिया। क्या चाह रहे हैं? हम यही चाह रहे हैं कि सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री महोदय के हाथ जोड़ के मैं आग्रह करना चाहूँगा कि जो ये न्यूज़ चैनल के माध्यम से इस बस्ती को अगर देख रहे हैं, तो हमारे बस्ती में संपर्क पथ जितना जल्दी हो सके देने का काम करेंगे। एक ऐसा मैं आग्रह करता हूँ, विशेष रूप से आग्रह करता हूँ मुख्यमंत्री महोदय से। एक ऐसा और जिलाधिकारी महोदय तक भी, न्यूज़ चैनल से हम जिलाधिकारी महोदय को भी मैं आग्रह करता हूँ, जो अपने स्तर से
मेरे दलित परिवार के यहाँ जो भी हैं टोटल दलित है, दलित जाति से ठीक ही है, है। ठीक। एक ऐसा पंचायत, तेपरी पंचायत, जहाँ पे आने जाने के लिए, मुखिया जी के पास आने के लिए 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। अगर ग्रामीण लोगों की समस्या हो, कोई काम हो, तो मुखिया लेके पास कैसे आते हैं? आप लोग कैसे आते हैं मुखिया जी के हमारे यहाँ तो लाश तक नहीं निकल सकता है। एकदम लाश नहीं निकलता है यहाँ से। पूरा गोदी उठा के डिलीवरी होता है तो गोदी उठा के रोड पर ले जाता है, ऐसे होता है यहाँ पर। ये समस्या, ये समस्या है। ये समस्या है। तो आप लोगों ने कोशिश नहीं की है इससे पहले, पूर्व में मुखिया कोशिश नहीं की बनाने की? कहे कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनता नहीं। कोई नहीं सुनता है। क्या आने वाले वक्त में जिस तरीके से बता रहे हैं कि समस्या है, आने वाले वक्त में ये समस्या का निवारण हो पाएगा? जो भी ऊपरी अधिकारी हुए, मुख्यमंत्री, डीएम साहब, क्या इस मुखिया जी के सुन पाएंगे बात या नहीं, ये तो वक्त बताएगा।